खबर की धड़कन समझते हैं हम, एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज पर इस वक्त की खबर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले की निंदा करते हुए भाजपा पर जमकर बड़ा हमला बोला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को मरवाना चाहती है, रास्ते से हटाना चाहती है और इसके लिए वो अपने गुंडे पदाधिकारियों से हमला करवा रही है। अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाले भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने पदाधिकारियों से सबको मरवा भी देगी, तब भी ये विचार खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है। हम पिछली बार चुनाव लड़े, पहली बार चुनाव लड़े, हम जीत नहीं पाए, मगर अब अभी से हम शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं का जोश देखकर लग रहा है कि उत्तराखंड में बदलाव होगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज हरिद्वार दौरे पर थे, जहां उन्होंने सैन्य आश्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नगर निगम चुनाव का बिगुल बजाया है और उत्तराखंड को आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड बनाने का आह्वान किया है। हरिद्वार से रहमत अली के साथ आरती सैनी की रिपोर्ट। सभी लोग सुनना चाहते हैं, मुझे लगता है जो दाएं बाएं खड़े हैं सुनना नहीं चाहते भाई। तब तक मनीष जी नहीं बोलेंगे जब तक आप इन कुर्सियों में नहीं बैठेंगे। इन कुर्सियों को आप बदनाम मत कीजिए, इन कुर्सियों पे जरूर बैठिएगा। तब तक आप अपना शेयर बोल दीजिए प्लीज। प्लीज विशाल भाई, सभी लोगों को जितने भी आज हमारे बीच में शिक्षा के नायक और कार्यशैली को पूरे हिंदुस्तान बल्कि अमेरिका तक शिक्षा की क्रांति के जनक को है जाने वाले मनीष सिसोदिया जी हमारे बीच में हैं। तो उनके लिए मैंने एक शेर जो लिखा है कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, वो आप लोगों के लिए है कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा और जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। आपने देखा है, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। इन भाजपा और कांग्रेस के चक्कर से निकल जाओ दोस्तों, वरना घर का सामान भी बाजार में आ जाएगा। जोरदार तालियों। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिख रहा था जिनको उम्मीद थी कि माननीय मनीष जी के साथ में मंच पर वो जाएंगे, बुके देंगे, माला पहनाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ लेके वहां जाएंगे, लेकिन आज वो मौका नहीं मिल पाया। साथियों, आज मुझे मंच पर माननीय मनीष जी के सामने बोलने के अवसर के लिए 3 साल का इंतजार करना पड़ा है, लेकिन आपको शायद केवल 1 साल का इंतजार न करना पड़े, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में इतना नायाब हीरा, देश की क्रांति का एक बहुत बड़ा द्योतक हमारे बीच में पहुंचा है। मैं उन्हें मंच पर पुकारने से पहले उनकी एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। जब केदारनाथ जी के दर्शन के लिए माननीय मनीष सिसोदिया जी अपने पूरी टीम के साथ पहुंचे थे, आदरणीय पंजाब के कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र गोयल जी, रोहित मेहरोली जी, आदरणीय विधायक दिल्ली से, उनके भतीजे आदरणीय सोनू सिसोदिया जी, आप तमाम लोग वहां पे पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष जी। तो वहां की जो तीर्थ पुरोहित की टीम है, जब उन्होंने जोरदार स्वागत किया और उन्होंने अपनी परेशानियों को आदरणीय मनीष सिसोदिया जी के सामने रखा, उन्होंने बताया कि हम कैसे परेशान हैं। भाजपा की सरकार में जो तीर्थ पुरोहित का समाज है, केदारनाथ की यात्रा का संचालन कितना कष्टकारी है, हमें कोई नहीं पूछता। तो वो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी इस बात को उठाए। माननीय मनीष सिसोदिया जी ने अपनी बात को एक लाइन में उसका जवाब दिया कि ये जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो लोग हैं जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली। मेरी ड्यूटी और जिम्मेदारी है देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, और जब अच्छी शिक्षा मिलेगी तो ये लोग परेशान नहीं करेंगे, गंदी राजनीति करना बंद कर देंगे। हम आम आदमी तक हर चीज को, हर व्यवसाय को, हर सेवा को पहुंचाने का काम करेंगे। इतना सुंदर जवाब आदरणीय मनीष सिसोदिया जी ने दिया। केदारनाथ धाम में आदरणीय मनीष सिसोदिया जी ने आधे घंटे का वहां पे ध्यान भी लगाया, अनुभूति की, उनके रोम रोम में, कण कण में शिव नजर आया। ऐसा वो भाव था जो हमें भी अभिभूत कर गया। तो ऐसे व्यक्ति जो एक तरह से आध्यात्मिक है, धार्मिक है, सेवा की राजनीति करने वाले हैं, और उत्तराखंड को उन्होंने अध्यक्ष जी के कहने पर अब गोद भी ले लिया है। ऐसे माननीय मनीष सिसोदिया जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और साथियों, सूखा है पेड़, इसमें पत्ते भी आएंगे। ये सूखा पेड़, इसमें फूल पत्ते भी आएंगे। अगर बुरे दिन ये हैं तो कल दिन अच्छे भी आएंगे, और ये अच्छे दिनों की तलाश में आम आदमी पार्टी आप कार्यकर्ताओं के बलबूते पे आगे बढ़ेगी। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिक्षा नायक जिंदाबाद। अरुण सेगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सार्थक, सत्येंद्र दुबे जी, सागर औठार जी, विपिन, अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। मंच वाले भी बैठ जाएं। और यहाँ जितने भाई बहन गढ़वाल मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए हैं, कुमायूं से भी आए हैं, मुझे बताया मुख्य रूप से गढ़वाल मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन है। कुमायूं के लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं। जब कुमायूं में सम्मेलन होगा तो इतनी ही बड़ी संख्या में कुमायूं के लोग होंगे, फिर गढ़वाल मंडल के लोग आपका साथ देने आएंगे। ये अच्छा लग रहा है मुझको देख के। मंच पर उपस्थित दिल्ली के एमएलए और उत्तराखंड के प्रभारी मेरे छोटे भाई, उत्तराखंड के सह प्रभारी मेरे छोटे भाई रोहित महरोलिया जी, मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और भाई एस कलेर जी, जो कि उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जिस पावन भूमि पर यह सम्मेलन चल रहा है, इस पावन भूमि के जिले के अध्यक्ष, हरिद्वार के अध्यक्ष संजय सैनी जी, साथ साथ हमारे बहुत सारे उपाध्यक्ष साथी कुछ मंच पे हैं। मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, सब पदाधिकारीगण, बहुत ऊर्जा से भरे हुए कार्यकर्ता पदाधिकारीगण। प्रेम सिंह जी यहाँ बैठे हैं, विशाल भाई, मैं पिछले 1.5 घंटे से देख रहा हूँ, कभी यहाँ दिखते हैं, कभी वहाँ दिखते हैं, कभी वहाँ दिखते हैं, कभी धूप में से कुर्सी उठा के छाँव में कराते हैं। कोई खड़ा हुआ है तो उसको रिक्वेस्ट करते हैं, किसी ने कहा जी धूप है इधर, तो उसके लिए कुर्सी छाँव में गिरवा दी। इन सब के लिए मैं समझता हूँ बहुत बहुत बधाई की बात है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी में एक नई ऊर्जा भर गई है। मैं ये ऊर्जा भरे हुए देख रहा हूँ। मैं जब उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर आया हूँ, देवभूमि पर, और खास तौर से देवभूमि में भी, दिव्य भूमि, पवित्र भूमि हरिद्वार में इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आपके बीच में खड़ा हुआ हूं, तो एक बहुत उम्मीद, बहुत ऊर्जा से भरी हुई उम्मीद महसूस कर रहा हूं कि यहां जो बदलाव अब उत्तराखंड में चाहिए वो आने वाला है। हमने पिछला चुनाव लड़ा उत्तराखंड की विधानसभा का। लोग कह रहे थे जी कोई वोट नहीं देगा आपको, उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है, उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है नई पार्टी की। कई पार्टियों ने प्रयोग करके देख लिए हैं, लेकिन भाई पीछे वाले साथी थोड़ा रिक्वेस्ट है कि ये कैमरा छोड़ दीजिए, वरना लोग सोचेंगे वो कैमरे वाला ज्यादा लकी है, उसको कैमरा बनाने का मौका मिल रहा है। तो आराम से बैठ जाइए। हम जब पिछला चुनाव लड़ रहे थे उत्तराखंड का, तो मैं आता था दिनेश मोहनिया जी के साथ में, यहाँ के साथ और साथियों के साथ में, कलेर साहब के साथ में। तो लोग कहते थे जी, जो थोड़ा राजनीति को समझते थे, कि जी देखो उत्तराखंड में जगह ऐसी है, यहाँ कांग्रेस या बीजेपी या कांग्रेस, लोग उसके बारे में सोचते हैं। नई पार्टी आती है, कुछ कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा चल नहीं पाती। हमने कहा हम 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो लोगों ने कहा जी लड़ लो, लेकिन देख लो वोट कितने मिलेंगे। लेकिन आज वापस में देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है देखकर कि बहुत सारी सीटें उत्तराखंड में ऐसी रही। हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, बहुत सारे लोग थे ऐसे जो पहली बार राजनीति में कदम रख रहे थे, उन्होंने चुनाव लड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ाया। लड़ाने वाले भी पहली बार लड़ा रहे थे और लड़ने वाले भी पहली बार लड़ रहे थे। उसके बाद 3000 से लेकर 10,000 वोट कितनी सारी विधानसभाओं में मिली, इसकी कल्पना करना हमारे लिए उस वक्त मुश्किल था। 20,000 भी मिली, 20,000 वोट तक मिली। ये मजाक नहीं है कि कोई पार्टी पहली बार चुनाव लड़े और उसको 3,000 से 20,000 तक वोटें मिलने लगे कई विधानसभाओं में। ये बदलाव का संकेत था। उत्तराखंड की जनता जो बदलाव चाह रही थी। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है उत्तराखंड की जनता। पिछली बार जब हम कोशिश कर रहे थे, उस वक्त लोगों ने उम्मीद दिखाई थी, लेकिन फिर लोगों को लगा कि शायद आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, हमको तो बीजेपी को हराना है, थोड़ा कांग्रेस की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस को ज्यादा वोट दिया, लेकिन कांग्रेस की परेशानी ये है कि वो बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ती है। कहीं भी देख लो, उत्तराखंड का देख लो, आपने देखा जनता बीजेपी को हराना चाह रही थी। लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस की अपनी रणनीति, कांग्रेस की अपनी राजनीति, उसके चक्कर में बीजेपी को दोबारा जितवा दिया। वही मध्य प्रदेश में हुआ, वही छत्तीसगढ़ में हुआ, वही राजस्थान में हुआ, और वही अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा हरियाणा में हुआ। पूरा हरियाणा बीजेपी को हराना चाह रहा था, लेकिन
कांग्रेस बीजेपी को जितवाने में लगी हुई थी। आज फिर कह रहा हूं, उत्तराखंड का चुनाव आएगा 2.5 साल बाद, 2 साल बाद। उत्तराखंड की जनता भी पिछली बार की तरह से बीजेपी को हराना चाहेगी। पिछली बार आम आदमी पार्टी पहली बार लड़ रही थी, लोगों ने भरोसा किया, लेकिन थोड़ा लिमिट में किया। उन्हें लगा कि शायद कांग्रेस हरा दे। अब तो पूरे देश में लोगों को लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी ही है जो बीजेपी को हरा सकती है। दोनों आईडी दिख लीजिए, आईडी नहीं दिख रही, सोनू ऊपर करना बराबर में खोल दिया था उसे। आप उत्तराखंड दौरे पर आए, किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं यहाँ पर? उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है, भोजन व्यवस्था है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाह रही थी, लेकिन नहीं हटा पाई, क्योंकि हम नए थे इस चुनाव लड़ने के लिए। हमारी पार्टी उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस ने वो दम नहीं दिखाया, इसलिए दोबारा उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है, कमर कस के नगर निगम के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को हरा दी। एक ऐसे उत्तराखंड की नींव रखेगी जिसके लिए लोगों ने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, नौकरियां, बिजली, पानी, 24 घंटे बिजली, ये संसाधनों का उपयोग, ये सारी चीज़ें हैं जो हम पहले भी बात कर रहे हैं। ऐसे उत्तराखंड की नींव रखेगी आम आदमी पार्टी। और राज्य कार्यकर्ता सम्मेलन में जोश लोगों का देख कर बता रहा था, ये संभव है। मनीष जी, आपने देखा कि लगातार जब से उत्तराखंड में आपका गठन हुआ है, लेकिन लगातार बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या कुछ नया? देखिए, नेता जनता खड़ा करती है, कोई नेता बड़ा नहीं होता। जनता जिसे चाहती है एक बड़ा बना देती है। कार्यकर्ता हैं, ईमानदारी से खड़े होंगे जनता के बीच में जाके, जनता इनको बड़ा बना देगी। मनीष जी, आप केदारनाथ होके आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी वैष्णो देवी गए हैं, आखिर वजह क्या है कि अध्यात्म की तरफ रुझान हो रहा है या केवल देवी देवताओं पे, भगवान पे ही भरोसा रह गया? देवी देवता भगवान पे तो भरोसा क्या है, जो भी उनकी वजह से ही, भगवान शिव की वजह से, वैष्णो माता की वजह से ही हमारी औकात तो ये कि हम कुछ हो जाते हैं। तो उनका करिश्मा है, वैष्णो माता का करिश्मा है, भगवान शिव का करिश्मा है कि हमारे जैसे लोगों को उठा के इतने बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया, इतने बड़े बड़े काम हो गए हमारे माध्यम से। तो हमारी औकात थोड़ी है, हम तो शुरू से मानते हैं, अपने अंदर किसी अहंकार में जीते नहीं हैं। लेकिन मेरी बहुत आस्था है भगवान शिव में। मैं कल गया, अद्भुत अनुभव हुआ, मुझे जीवन में पहली बार जाने का मौका मिला इस पवित्र जगह पर, तो बहुत अच्छा लगा। आपने अभी बताया कि अरविंद केजरीवाल पर भी हमला हुआ, उसको क्या? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को रास्ते से हटाने के लिए, खत्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। पहले MLAs के ऊपर हथकंडे अपनाए गए, MLAs के ऊपर झूठे केस लगाए गए, फिर केजरीवाल जी के ऊपर, मेरे ऊपर झूठे केस लगाए गए। लगा कि ये रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी काम करने की राजनीति करते हैं, ईमानदारी की राजनीति करते हैं। और दिल्ली की जनता बीजेपी के तमाम हथकंडों के बावजूद मानने को तैयार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी कोई गलत काम करते हैं। और काम जो अच्छे करते हैं उनका तो बेनिफिट जनता को मिल ही रहा है। तो अब जब ये सब हथकंडे इनके चूक गए, कुछ कामयाब नहीं हुए, तो कल इन्होंने सबसे गिरा हुआ हथकंडा अपनाया। भारतीय जनता पार्टी के 2 गुंडे जो कि उनके पदाधिकारी हैं, उनको उन्होंने लगाया कि अरविंद केजरीवाल जी को मारो। अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमला किया उन गुंडों ने, और वो पदाधिकारी हैं उसके। बीजेपी कुछ भी कहती रहे, लेकिन देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो व्यक्ति है जिसने कल हमला किया अरविंद केजरीवाल जी पे, जान लेने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल जी की, ये बीजेपी का पदाधिकारी है। ये उनकी उपाध्यक्ष है, युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश का, प्रदेश में पदाधिकारी है वो। ऐसे ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी चला रही है। और फिर जब केजरीवाल जी जैसे ईमानदार और काम करने वाले नेता जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें मारना चाहती है जान से। ये बेहद शर्मनाक है। भाजपा अपने पदाधिकारी गुंडों द्वारा सबकी हत्या भी करा देगी, फिर भी ये विचार आम आदमी पार्टी का बंद नहीं होगा। तो क्या नगर आप एक बार फिर दोबारा से एक बार दिल्ली में आप पार्टी, दिल्ली की तो जनता ने तय कर रखा है कि दिल्ली में केजरीवाल जी के अलावा कोई नहीं। उत्तराखंड में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, क्या अपने बल पे लड़ेंगे पूरा चुनाव? ये अच्छा जो है, इसलिए प्यार और समर्थन जो जनता का मिला है, और इतनी भीड़ से हम पूरे जो है निश्चित हैं कि नगर निगम चुनाव में हम जो है पूरी मजबूती के साथ अपना जो है आम आदमी पार्टी का जो है प्रभुत्व रखेंगे। नहीं है, हमारे जो है राष्ट्रीय नेता है और शिक्षा की क्रांति के जनक है। तो देखिए, तो हरिद्वार देवनगरी है, हमारे तो अतिथि का सम्मान करना थी, तो हमारी जो है संस्कृति है, तो सम्मान तो करना ही था। और लोगों ने भी अधिक उपस्थिति में यहाँ आकर जो है केजरीवाल जी के विचारों को सुना, और कहीं ना कहीं जो है ये आम आदमी पार्टी की जो बदलाव की राजनीति है उसका आगाज उत्तराखंड में हो चुका है। ये बहुत
तो उस राजनीति में बीजेपी उतर आई है। उनके कार्यकर्ता केजरीवाल जी पे हमला कर रहे हैं। उनकी बीजेपी की शुरू से ही कहीं ना कहीं ये राजनीति रही है कि जो काम की राजनीति केजरीवाल जी को उसको रोका जाए, लेकिन अपनी जो उनकी जो भ्रष्टाचार की राजनीति चल रही है, वॉशिंग मशीन कंटिन्यू चल रही है, वो उनको नहीं दिखाई देती। वो भ्रष्टाचार को वॉशिंग मशीन में अपने धोखे जो है अपने आप को ईमानदार साबित कर रही है, लेकिन जनता देख रही है।